प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय की एक अन्य विधि आपको डिस्क्रिप्शन में अथवा ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांग समता इन्हें समझा था। आज हम बात करेंगे समरूपता की। समरूपता के लिए हमने दो प्रतिबंध अथवा शर्तें आपको बताए थे। सबसे पहली शर्त थी कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। तो इस प्रकार से जब कोई दो त्रिभुज इन दोनों शर्तों अथवा प्रतिबंध को पूरा करता है तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अब आइए बात करते हैं हम हमारे महान गणितज्ञ थेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कहा उन्होंने कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। और दूसरी बात कि ये दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो सबसे पहले हम इसे समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक कोण XAY ले लिए और इसमें हम समान दूरी पर PQDRB बिंदु ले लेते हैं। AX भुजा पर AX पर जो B बिंदु स्थित है, यहां से AY भुजा पर एक अन्य भुजा खींचते हैं जो कि C बिंदु पर काटती है। इसके बाद BC के समांतर एक अन्य भुजा हम DE खींचते हैं और देखते हैं कि AD और DB का अनुपात क्या होता है। तो यहां पर AD और DB का अनुपात हम देख रहे हैं 3/2 के बराबर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि AE और EC का अनुपात क्या होगा। इसे हम नाप लेते हैं तो ज्ञात होता है कि यह अनुपात भी 3/2 के ही बराबर है। अब ऐसा क्यों? यह सब कुछ संभव हो पाया है थेल्स के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में DE और BC समानांतर हैं और यहां से तथ्य निकल के आया कि AD/DB बराबर AE/EC। तो ऐसा क्यों? क्या यह संयोगवश है? तो यह संयोगवश नहीं है, निम्नलिखित प्रमेय के अनुसार है जो कि थेल्स के द्वारा दिया गया, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम थेल्स प्रमेय के बारे में समझते हैं। थेल्स प्रमेय, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के भी नाम से जानते हैं तथा इसे हम BPT अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में ही विभाजित हो जाती है। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC में हमने कहा कि हमने BC के समांतर DE भुजा खींचे हैं। तो यहाँ पर DE BC के समांतर हमने एक अन्य भुजा खींचे हैं और ये AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर काटती है। अब हमें सिद्ध करना है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। तात्पर्य AD/DB और ACE/EC। इसे हम ऐसा लिखें, हमें सिद्ध करना है AD/DB बराबर है AE/EC। तो ये हमें
सिद्ध करना होगा। इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना में सबसे पहले हम B को E से मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पे B को E से मिला दिए तथा D को B से मिलाएंगे। तो सबसे पहली रचना हमने ये किए कि B को E से तथा C को D से मिलाया, और दूसरी रचना हम ये करेंगे कि भुजा AC पर DM लंब खींचेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस पे लंब खींच दिए और इसको M से नामांकित कर दिया तथा इसी प्रकार AB पर EN लंब खींचेंगे। अब आप देख रहे हैं कि भुजा AB पर EN लंब तथा AC पर DM लंब है। तो ये दो रचनाएं हमने कर लिए। अब हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे उत्पत्ति। सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। इसे इस प्रकार से लिख लें, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं ADE त्रिभुज, जिसमें AD आधार और इसकी ऊंचाई EN है। इसे हम इस प्रकार से समझें, ये हमारे पास इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं AD और E है। इसे हम इस तरीके से घुमा दें तो आपको अब ये आधार नज़र आएगा और ये इसका लंब नज़र आएगा, तो इसे हम ऊंचाई कहेंगे। तो आप देख रहे हैं AD हमारा आधार हो गया और EN इस पर लंब हो गया। अब इसे लिख लें, 1/2 आधार हमने आपको AD बताया है और ऊंचाई हमने EN। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 AD गुणित EN। समीकरण 1 से हम इसको डिनोट कर देते हैं। इसी प्रकार से अब हम इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो BDE त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार से है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये BDE त्रिभुज है। ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर रखा तो ये आपका BDE त्रिभुज हो गया। अब चूंकि इस त्रिभुज का इस तरीके से हम देखें तो आधार ये हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये रख दिया, ये आधार हो गया और ये आपको यहाँ पे इसकी ऊंचाई समझ नहीं आ रही। तो हम इस त्रिभुज को कुछ इस तरीके से डिनोट कर लें। ये आपका त्रिभुज BDE बन गया। अब हम चूंकि इस प्रकार के त्रिभुज में यदि अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए हम इस भुजा BD को आगे की ओर बढ़ाएं और E से इस पर लंब खींच दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पे हम EN लंब देख रहे हैं, तो इसको हम N बिंदु से नामांकित कर देते हैं। इस प्रकार आप समझ गए कि यहाँ पे आधार आपका DB है और इसकी ऊंचाई EN होगी। तो इसे हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आपको हमने पहले ही बताया कि इसका आधार DB होगा और इसकी ऊंचाई EN होगी। तो इस प्रकार इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें। तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे हैं। यहाँ पे समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, तो ये हमने समीकरण 1 भागित 2 कर लिया। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ
त्रिभुज ADE समीकरण 1 से ये पोर्शन, और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE हम इस पे इसका मान रखें तो यहाँ पे 1/2 AD और गुणित EN हमें ज्ञात है, और इसी तरीके से BDE का क्षेत्रफल हमें 1/2 DB गुणित EN ज्ञात है। इसे हम सरल करें तो सरल करेंगे तब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है, और इसी तरीके से EN से EN कैंसिल हो जाता है। अब जब ये कैंसिल हो गया तो इसमें हमें शेष प्राप्त होगा AD/DB। तो हमने देखा बच्चों कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB ज्ञात हो गया। इसको हम समीकरण क्रमांक 3 दे देते हैं। अब इसी प्रकार से इस त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCE का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका आधार बदल देते हैं। तो AE यदि हम इसका आधार ले लेते हैं तो इस अनुसार यहाँ पे हमने AE इसका आधार ले लिया, और ये इस पे DM लंब हो गया। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि 1/2 AE इसका आधार है और DM इस पर लंब है। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। इसी प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो या इसे हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर 1/2। यहाँ पर वही कंडीशन आपको दिखाई दे रही जैसे कि यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। इसका जो DE है EC इसमें हम आधार ले लेते हैं, तो EC इसका आधार हो गया, और यहाँ पर भी अधिक कोण त्रिभुज निर्मित बन रहा है। और जब अधिक कोण त्रिभुज बनता है तो इस भुजा को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, DM लंब प्राप्त हो जाता है। तो DM इसका लंब है EC भुजा को आगे बढ़ाने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आधार इसका हमारा AC है और इस पर लंब DM है। इसको हम समीकरण नंबर 5 देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देंगे। तो इस यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर, अब यहाँ आप लिख दें तो 1/2 AE गुणित DM बटे 1/2 EC गुणित DM। इस प्रकार से इसको हमने मान रख दिए और यहाँ कैंसिल होगा 1/2 से 1/2, तो और DM से DM कैंसिल होगा, तब हमें शेष प्राप्त होगा AE बटे EC। तो आपने देखा कि यहाँ जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो AE बटे EC के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। इसे हम समीकरण क्रमांक 6 दे देते हैं। अब हम ध्यान से देखें, हमारा समीकरण क्रमांक 3 और समीकरण क्रमांक 6, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तुलनात्मक रूप से देखें तो यहाँ पे ऊपर का जो त्रिभुज है ADE और यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, किंतु यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अब हम कक्षा 9वीं में अध्ययन किए थे कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच निर्मित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल
बराबर होता है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया और इसी तरीके से इन्हीं बिंदुओं से ये त्रिभुज हो गया। तो ये जो दो त्रिभुज बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी बिंदु पर बने ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसे हमने कक्षा 9वीं में अध्ययन किए थे। आइए इसे इस रूप में भी समझे। यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज है BDE, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा त्रिभुज BDE मैंने यहाँ पे रख दिया और इसी प्रकार से ये हमारा त्रिभुज DEC, ठीक, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब ये इनको मैं एक साथ उठा लेता हूँ और देखते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको इसके ऊपर जब ऐसा इस तरीके से रखा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसे हम ऐसा लिख लें, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DE का EC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर बराबर बता चुके हैं। अब चूंकि समीकरण 6 आप देख रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल का अनुपात AE बटे EC के बराबर है। तो इस CDE के स्थान पे हम BDE लिख दें तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE या DEC के स्थान पे हम इसको त्रिभुज BDE लिखेंगे और इसका मान AE बटे EC के बराबर है। इसे हम समीकरण नंबर 7 दे दें। अब ध्यान से हम समीकरण क्रमांक 3 एवं समीकरण क्रमांक 7 को देखें तो इस दोनों समीकरण का यदि लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल यहाँ पर भी है, समीकरण 7 में भी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो ऑब्वियसली इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 7 से इनका तुलना करने पर AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। तो इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि ये प्रमेय आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा और इसके बाद हम अगले वीडियो में इस प्रमेय का विलोम समझेंगे। धन्यवाद।